रामानुजन प्रोग्रेसिव स्कूल जो कि दिघोट रोड मित्रोल में स्थित है, पिछले 6 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है। नेट क्वालिफाइड योग्य टीचरों के द्वारा बच्चों को शिक्षा दिलाई जाती है ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छे नागरिक बन सकें। नए सत्र में 11वीं व 12वीं विद्यार्थियों के लिए आर्ट्स कॉमर्स स्ट्रीम की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें 11वीं क्लास में सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, संस्कृति, हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट बच्चों के लिए रखे गए हैं। रामानुजन प्रोग्रेसिव स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल जी ने अपने इंटरव्यू के माध्यम से बताया कि अभी वर्तमान में 25 दिव्यांगजन विद्यार्थी भी निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उसके लिए अलग से योग्य टीचर रखे गए हैं। दिव्यांगजनों विद्यार्थियों को रामानुजन प्रोग्रेसिव स्कूल निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर रहा है। रामानुजन प्रोग्रेसिव स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल जी ने सभी अभिभावकों से आग्रह किया कि स्कूल में बच्चों के लिए हर सुविधा व विशेषता उपलब्ध कराई गई है। आप एक बार दिघोट रोड मित्रोल स्थित रामानुजन प्रोग्रेसिव स्कूल में आकर जरूर विजिट करें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हो एसएस न्यूज मामन। जैसा कि आपको विदित होगा, 2025 और 26 सत्र की शुरुआत हो चुकी है। देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में शिक्षक और स्कूल की सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो आज पहुंचे हैं रामानुजन प्रोग्रेसिव स्कूल जो दिघोट रोड मित्रोल में स्थित है। हमारे साथ प्रिंसिपल मैम मौजूद हैं, डॉक्टर अनिल जी। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से शिक्षा देने का काम कर रही है। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार सर, आप लोगों का रामानुजन प्रोग्रेसिव स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ आए और कुछ एजुकेशन के लिए हम बात करने जो आप जानना चाह रहे हैं उसके लिए आपका बहुत स्वागत। बात करें रामानुजन प्रोग्रेसिव स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में कितने वर्षों से कार्य कर रहा है? रामानुजन प्रोग्रेसिव स्कूल पिछले 6 साल से एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहा है, स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में। मैम अभी ना पेरेंट्स ये नहीं जान पाता कि मैं अपने बच्चे को शिक्षा दिलाऊं तो दिलाऊं कहाँ, क्योंकि सीबीएसई का जमाना है, एचपीएससी को बच्चे भूलते जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? देखिए, पेरेंट्स को सबसे पहले जाके तो वहाँ का एनवायरनमेंट देखना चाहिए, स्कूल में किस तरह से शिक्षा दी जा रही है, बच्चों को क्या क्या सिखाया जा रहा है। सबसे पहला यही हम एज अ पेरेंट उत्तरदायित्व बनता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट देखें, वहाँ के लोगों से जाके वहाँ टीचर्स से कांटेक्ट करें जो उन्हें पढ़ाने वाले हैं वो कैसे हैं। अगर आप उनसे जाके पता करते हैं, देखते हैं क्वालिटी पे कितना काम उस स्कूल में हो रहा है और उनके छात्र हैं जो वहाँ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, आप उनसे भी मिलके वहाँ के बारे में जान सकते हैं। विशेषताओं को लेकर बात करें तो किस तरीके की विशेषता बच्चों को देने का काम कर रहा है रामानुजन प्रोग्रेसिव? रामानुजन प्रोग्रेसिव स्कूल से हर साल हम लोग कॉम्पिटिशन्स में बच्चों को भेजते हैं। हमारे बच्चे नवोदय विद्यालय स्कूल्स में भी गए हैं और कई स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो वापस भी आ जाते हैं 1 साल वहाँ पढ़कर, क्योंकि उन्हें वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता जो रामानुजन उन्हें देने की कोशिश कर रहा है। रामानुजन दौड़ में ना भागकर क्वालिटी पे काम कर रहा है, तो यही रामानुजन की खासियत है। और रिजल्ट की बात ऐसी है कि हम फर्स्ट टाइम हमारे बच्चे हैं जिन्होंने 10th के एग्जाम दिए हैं। होपफुली हमारे सारे बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे रिजल्ट में। आगे किस तरीके की रूपरेखा रहने वाली और स्कूल की? रूपरेखा के लिए हमारे यहाँ +2 आर्ट्स एंड कॉमर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें +1 में हमने जो सब्जेक्ट्स रखे हैं वो सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, इनमें से सब्जेक्ट्स में से हम बच्चों को देने वाले हैं। और जो सब्जेक्ट्स आने वाले समय में उनको यूपीएससी के लिए तैयारी करने के लिए किसी अच्छे ए ग्रेड लेवल के ऑफिसर्स की जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसकी तैयारी के लिए उनके लिए स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और कॉमर्स में भी हमारा कोशिश यही है कि कॉमर्स में भी हम इतना अच्छा हम प्रदर्शन करें। देखिए, आजकल जो स्कूल्स है ना वो सारे साइंस स्ट्रीम के पीछे भाग रहे हैं, साइंस के पीछे हर कोई जा रहा है, साइंस में ही वो बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पलवल जिले में रामानुजन मात्र एक ऐसा स्कूल है जो क्वालिटी स्टूडेंट्स को आर्ट्स में भी देने की कोशिश कर रहा है कि कॉमर्स आर्ट्स से बच्चा पढ़े और एक बहुत अच्छा देश का नागरिक बने जो अपनी जिम्मेवारियों को समझता हो। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी
कि रामानुजन जो कार्य कर रहा है वो समय समय पर जितना भी प्रशिक्षण टीचर्स को दिलवाना होता है, हम लोग रामानुजन पहला एक संस्थान था जिसने टीओटी पलवल और फरीदाबाद जिले में सबसे पहले करवाई। वर्कशॉप्स हम समय समय पे कराते रहते हैं और जिसमें सीबीएसई से वर्कशॉप्स होती हैं और इंटरनल जो इन हाउस वर्कशॉप्स होती हैं वो अलग होती हैं। तो हम तो पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि टीचर्स अगर अच्छे होंगे तो ऑब्वियस है स्टूडेंट्स तो अच्छे होंगे ही होंगे। देखिए मैम, यदि आपने टीचरों को लेकर बात की, आज का पेरेंट बिल्डिंग देख करके अपने बच्चे का एडमिशन करा देता है, उसमें ये नहीं देखता कि टीचर की योग्यता क्या है। किस तरीके के योग्य टीचर आपके स्कूल के अंदर? सर, हमारा सारा स्टाफ वेल क्वालिफाइड है। इवन मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे स्टाफ में 3 से 4 लोग तो नेट क्वालिफाइड भी हैं। जी। तो आप देखें, जब स्टाफ वेल क्वालिफाइड होता है तो ऑब्वियस है कि क्वालिटी तो मेंटेन रहेगी। बाकी हम लोग सब मिलके एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी मैनेजमेंट, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं डॉक्टर राजीव मोहन कुकरेजा जी, सभी मिलके क्वालिटी पर काम करने की कोशिश में रहते हैं। देखिए मैम का सफल तौर पर कहना है कि यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं तो पहले उसमें स्कूल के टीचरों की योग्यता देगा। मैम ने बताया कि 3 जो टीचर हैं वो नेट क्वालिफाई हैं, और मैम ने बताया कि आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों की यहाँ फैकल्टी शुरू होने जा रही है। मैम, लड़के या लड़कियों के लिए, दोनों के लिए? ये कोएड है, 11th-12th में कोएड है हमारे पास, और कोएड में ही हमें बच्चों को पढ़ाना है। वो आगे समय बताएगा कि हमें क्लासेस सेपरेट लगानी है या नहीं लगानी है, बट हमारे यहाँ 11वीं-12वीं कोएड में ही है एज पर सीबीएसई नॉर्म्स। मैम, सुविधाओं को लेकर बात करें, किस तरीके की सुविधाएं और बच्चों को देने का काम रामानुजन प्रोग्रेसिव स्कूल करने का? देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं हैं सीबीएसई एफिलिएशन उन्हीं लोगों को देती है, जो आरओ पानी हो, आरओ वाटर आपको होता है, या सारी चीजें। इसके साथ साथ हम लोग अपने बच्चों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी देते हैं। ट्रांसपोर्ट के साथ बच्चों को कहीं बाहर जाना आना है, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे दी जाती हैं। देखिए, अनेक सुविधाएं बच्चों को यहाँ दी जा रही हैं, चाहे वो वातावरण को लेकर हो या पानी को लेकर हो। और मैम ने स्पष्ट तौर पर बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय में भी यहाँ से बच्चों का चयन हुआ है। मैम, अंत में क्या खास मैसेज देना चाहोगे पेरेंट्स को और बच्चों को, क्योंकि एडमिशन का दौर है, दिन प्रतिदिन स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों और पेरेंट्स को रामानुजन प्रोग्रेसिव स्कूल की तरफ? रामानुजन की तरफ से मैं यही देना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में दाखिल करवाएं जहां आपको लगे कि आप उसका भविष्य बना रहे हैं। स्कूल एक इन्वेस्टमेंट होता है एक बच्चे के लिए, जो पेरेंट करता है। इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है जो आगे जाके पेरेंट को भी और पेरेंट के जो बच्चा है उसको भी वो वापस मिलना होता है। जितनी अच्छी शिक्षा बच्चा ग्रहण करेगा उतना ही अच्छा वो देश का नागरिक बनेगा। जितना अच्छा वो नागरिक होगा उतना अच्छा वो बेटा या बेटी भी बनेगा। अंत में कोई खास मैसेज देना चाहोगे पलवल जिला वासियों को कि रामानुजन प्रोग्रेसिव स्कूल, क्योंकि देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में कहीं ना कहीं शिक्षक और स्कूल की सबसे बड़ी भूमिका होती है? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगी, हम ना दिव्यांग सेंटर चलाते हैं, आपको पता ही है, जिसमें हेयरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं। मेरे पास 22 से 25 बच्चा है हेयरिंग इम्पेयर्ड, जिनको हम निशुल्क सेवा देते हैं। हम उन बच्चों से फीस चार्ज नहीं करते हैं। टीचर्स उनके लिए अलग से रखे हुए हैं जो साइन लैंग्वेज उनको सिखाते हैं, और उसके लिए हमें अक्सर ऑफिस में जाना पड़ता है, डीसी ऑफिस में। और वहां हम जब भी जाते हैं ना, हर दूसरी बार हमें वहां जो उनका हेड होता है वो चेंज मिलता है, जो भी ऑफिसर होता है। कोई अच्छा ऑफिसर पलवल में रुकना नहीं चाहता, और ये शायद मैं भी पलवल निवासी हूँ और हमारा एक दुर्भाग्य है कि कोई अच्छा ऑफिसर हमारे पास नहीं रुकना चाहता। आई वांट कि हम इतना अच्छा पलवल डिस्ट्रिक्ट को बिल्डअप करें कि बाकी लोग ये कहें, जैसे गुड़गांव में, फरीदाबाद में लोग रुकना चाहते हैं, वो कहें कि हमें पलवल में भी रुकना है। देखिए, खेल मंत्री हैं गौरव गौतम पलवल से हैं और विधायक भी हैं। क्या आग्रह करना चाहोगे कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों का कितना महत्व समझते हो? सर, इसके लिए मुझे गौरव गौतम जी से एक आग्रह ये है कि मेरे जो दिव्यांग स्टूडेंट्स, स्पेशली दिव्यांग स्टूडेंट्स, उसमें 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो खेल में बहुत अच्छा रखते हैं, और पैरालंपिक में उन्हें भेज के हम अपने जिले का नाम रोशन कर सकते हैं। जो आपने बताया दिव्यांगजनों की हम शिक्षा फ्री देते हैं, आपके स्कूल के अंदर अभी कितने दिव्यांगजन फ्री जो शिक्षा लेने का? हमारे पास 22 से 25 बच्चा है, और 3 उनके टीचर्स हैं हमारे पास, और मल्टीपल हम लोग तो उनके साथ लगे रहते हैं। जो एडमिन स्टाफ है उनको यहाँ पे सिलाई कढ़ाई भी सिखाई जाती है, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन जो है वो हमारे सीबीएसई का पार्ट है।
जिसमें हम इन बच्चों को इंक्लूसिविटी में पढ़ाते हैं ताकि हम इन्हें मेन स्ट्रीम से इनको ऐड कर सके मेन स्ट्रीम में। देखिए मैम, या छोटा स्कूल हो या बड़ा स्कूल, शिक्षा सभी देने का काम कर रहे हैं। आजकल बच्चे संस्कारों से भ्रमित हो रहे हैं, बच्चे नमस्ते तक नहीं करते, क्या कहना चाहोगे? सर यहाँ पर ना हमारी डबल ड्यूटी हो जाती है, स्कूल एज वेल एज पेरेंट घर में ध्यान रखें, स्कूल में हम ध्यान रखते हैं। हमारे यहाँ तो सभी स्टूडेंट फीट टच करते हैं सर, ऑल स्टूडेंट्स। हमारे पास सभी धर्मों के बच्चे हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, सभी बच्चे सनातन धर्म का पालन करते हैं और हम चाहेंगे कि हर कोई मनुष्य पहले मनुष्य है और अपनी मनुष्यता को जाहिर रखें। फीट टच करना, ये अपने बड़ों को आदर देना है, जो हमारे स्कूल में तो प्रॉपर चलता है, लेकिन मैं पेरेंट्स से भी आग्रह करना चाहूंगी कि उसको फॉलो अप घर में भी रखें, वो खुद भी करें अपने बड़ों के फीट टच और अपने बच्चों को भी कराएं रेगुलर डेली। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। देखिए, ये थी हमारे बीच में रामानुजन प्रोग्रेसिव स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल जी। इन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि शिक्षा, संस्कार, अनुशासन को लेकर स्कूल कार्य कर रहा है और बताया कि दिव्यांगजनों को भी यहाँ फ्री शिक्षा दी जाती है। अभी वर्तमान में बात की जाए तो 22 से 25 बच्चे यहाँ दिव्यांगजन जो शिक्षा लेने का काम कर रहे हैं। आगे किस तरीके की ग्रामीण अंचलों की प्रतिक्रिया रहने वाली है, पूरे जिले की प्रतिक्रिया रहने वाली है, वो आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। रामानुजन प्रोग्रेसिव स्कूल दीघोट रोड मीतरौल में स्थित है, एक बार जरूर विजिट करें, ऐसा मैम का कहना है। आप बने रहे एसएस न्यूज बामन के साथ। मैं सतवीर कैमरामैन गौरव के साथ एसएस न्यूज बामन।